Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए जून मंथ क्या लेकर आ रहा है। न्यू मंथ न्यू एनर्जीज यहाँ पर चेक करते हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो जून मंथ का लकी क्रिस्टल आपके लिए निकल कर आएगा। तो देखिए, शुरुआत में ही फ्लाइंग वे में आपकी एनर्जी दिख रही है। मतलब जून मंथ में ना आप मुझे एक्साइटमेंट आप में ज़्यादा दिख रहा है, नई चीज़ों को सीखने का, अपनी लाइफ में कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट्स आप कर रहे हो, जो कि 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर शो कर रहा है। किस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर? सेल्फ ग्रोथ। सबसे पहले ये कार्ड सेल्फ ग्रोथ का है। अपने लुक्स में चेंजेस लेकर आना, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लेकर आना, अपने कम्युनिकेशन में चेंजेस लेकर आना, क्योंकि आपने कुछ ऐसी सीख ले रखी है, आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकलना चाह रहे हैं। और मैंने बताया विद इन 9 मंथ, स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी से लेके सितंबर तक आप कुछ ऐसे चेंजेस लेकर चल रहे हो ना कि ईयर के एंड तक आप डिफरेंट पर्सनैलिटी बनने वाले हो। लेकिन अभी से आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। हर मंथ आपके लिए कुछ नई चीज़ें सिखा के जा रहा है, ये चीज़ तो है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है। लग्जरी भी आप गेन कर रहे हो, फिनेंशियल जो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही थी, स्टेबिलिटी आ रही है। सक्सेसफुल अचीवमेंट्स आपको हो रहे हैं, कोई नया करियर, नया बिजनेस, या आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं, मेहनत करोगे तो एम्प्लॉयड भी आप हो सकते हैं। रिलेशनशिप में अभी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, रिलेशनशिप में भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये कार्ड एक क्लैरिफिकेशन का है। तो जो चीज़ें अभी अटकी पड़ी हुई हैं, जून मंथ में आप चेंजेस देख सकते हैं। हैप्पीनेस का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है, पॉजिटिविटी का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। और यहाँ पर ना इंजॉयबल मोड में आप देख रहे हो। मतलब आपको कोई चीज़ें अभी जो हर्ट कर रही थी, जो आप एक डिप्रेसिंग मोड में चल रहे थे, वो एनर्जी अब नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बर्ड प्रेजेंट है। तो ये बर्ड किस चीज़ को डिफाइन कर रही है? ये मैसेंजर का काम भी कर रही है, मतलब बहुत सारा कम्युनिकेशन आपके साइड आ रहा है। सेकेंड चीज़ है, ये बर्ड एक हैप्पी एनर्जी दिख रही है। अपने काम से काम रखना, ज़्यादा लोगों के इन्वॉल्वमेंट आपको वैसे ही अच्छा नहीं लगता है, तो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ पर रियलिटी को देखते हुए आप कुछ एक्शंस भी ले सकते हैं। तो जो अभी एक डे ड्रीमिंग वाली एनर्जीज में चले आ रहे थे, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में चले आ रहे थे, वो रिलीज़ होंगी। फ्रूटेशन वाला कार्ड है, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आप गेन कर रहे हो। और किसी भी ड्रामा में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। मतलब लोग जो ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं ना आपकी लाइफ में, आपने तो उनको पहले ही एलिमिनेट कर दिया है, पहले ही गुड बाय बोल दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ग्रेसफुल आपकी एनर्जी दिख रही है, शाइनिंग मोड में आप जा रहे हो। खैर, अभी सारे कार्ड्स ओपन करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। वैसे इस कार्ड ने ही बहुत कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अभी मैंने बोला ना, कुछ चीज़ें ट्रैप चल रही हैं, रुकी पड़ी हुई हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि लाइफ जा कहाँ रही है। आपको लग रहा है कुछ लोगों ने आपको बांध के रखा हुआ है, अपने इमोशंस से, अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी प्लानिंग से। बट मैं एक बात बता दूँ, ये जो ट्रैप है ना, सेल्फ इम्पोज्ड ट्रैप है। आप चाहें तो पल भर में इसको रिलीज़ करके इन सॉर्ट्स को हटा सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। तो जो मेंटल ब्लॉकेजेस अभी चले आ रहे हैं ना, वो मेंटल ब्लॉकेजेस यहाँ पर रिलीज़ होंगे। जून मंथ में आप इस एनर्जी से, इम्प्रिजन वाली एनर्जी से बाहर आ जाओगे। प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। इस कार्ड में तो आप पावरफुल नहीं दिख रहे हैं। बाकी मैं एक बात बताऊं, अगर आप इसे रिलीज़ करोगे तो अपनी पावर को रीगेन कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट देख रहे हो। और जो स्टकनेस आपके रिलेशनशिप एंड करियर में चला आ रहा है, कुछ चीज़ें काम ही नहीं कर रही हैं लिब्रा, यहाँ पर वर्कआउट होना शुरू होंगी। लेकिन मैंने क्या बोला शुरुआत में, 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक बार रीस्टार्ट तो करिए, चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप फंसे रहोगे तो ये मंथ भी निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो क्या करना है? सेल्फ वर्क करना है। और मैं एक बात बताऊँ, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, अभी उनको सच्चाई नज़र नहीं आ रही थी, बट उनको भी सच्चाई नज़र आ रही है कि आप ट्रुथफुल पर्सन हैं, आप ऑनेस्ट नेचर रखते हैं। वो फंसा हुआ फील कर रहे थे, तो वो भी इस ट्रैप से बाहर आएंगे। तो इन लिब्रा, आपका यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मे बी आपको रिलेशनशिप में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं
तो कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है कि किस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो प्रपोज़ल आपके साइड आ रहे हैं, मैरिज प्रपोज़ल ये हो सकते हैं। लेकिन इल्यूज़न से बाहर आइए। जब तक आप इल्यूज़न से बाहर नहीं आओगे तो कैसे काम बनेगा। अगर आपने कुछ डिसाइड कर लिया कि आपको एक्शंस लेना है, आपको आगे बढ़ना है, तो एक्शंस लीजिए। डे ड्रीमिंग करने से काम नहीं बनेगा। एंड आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन करिए, व्हाट यू रियली वांट। आप चाहते क्या हो, रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, करियर में क्या चाहते हैं। तो जो इमोशनल एनर्जी अभी आपको बांधने की कोशिश कर रही हैं, ट्रैप कर रही हैं, वो रिलीज़ होगा। और यहाँ पर ना रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, कमिटमेंट आपको मिल सकता है, डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी आपकी बन रही है, लाइफ एंड टाइम मैनेजमेंट आपका सही दिख रहा है लिब्रास। यहाँ पर न्यू इमेजिनेशंस आप कर रहे हो। मतलब मई मंथ में अगर आप एक डम काइंड की एनर्जी में थे, डल काइंड की एनर्जी में चले आ रहे थे ना, तो जून मंथ में आप बहुत सारा ट्रांजिशन देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक एम्प्रेस की तरह काम करेगा, ये एक प्रोग्रेसिवनेस लेकर आ रहे हैं। ओके, तो जैसा आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ना लिब्रास, आप कर सकते हैं। मैंने बोला कन्फ्यूज़न है, बट इन द लास्ट आप हैप्पीनेस को गेन कर लोगे। लेकिन डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी में आना पड़ेगा, तभी ये हैप्पीनेस आपका इंतज़ार कर रही है। विशेस कम ट्रू का कार्ड भी है ये। तो आप जो विश कर रहे हैं, पहले क्लियर तो करिए कि आप चाहते क्या हो। तभी मैंने बोला क्लियर करिए व्हाट यू रियली वांट। विश आपकी क्लियर होगी, यहाँ फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। यूनिवर्स को ही आप क्लियर करके नहीं दोगे, कैसे समझेंगे आप चाहते क्या है, आप किस चीज़ की आपको नीड है, किस चीज़ की डिज़ायर है। वैसे तो उन्हें पता है कि आपको क्या सही है आपके लिए, क्या नहीं है, बट आपका भी तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो डिफाइन करिए। अब देखते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है लिब्रास आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आपको मूव ऑन करने को बोला जा रहा है। जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते हैं, जो लोग आप डिज़र्व नहीं करते हैं, उनसे आगे बढ़िए। अगर आप उन्हें होल्ड करके बैठे रहोगे ना, तो माइंड में सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न आएगा, क्लैरिटी नहीं आ पाएगी, टेंशन्स क्रिएट होंगी। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्या करना है, रिलेशनशिप में अगर आपको मूव ऑन करना पड़ रहा है, टॉक्सिक एनर्जीज़ को रिलीज़ करना पड़ रहा है, बिल्कुल करिए। और यहाँ पर एक पाथ यूनिवर्स ने आपको असाइन वैसे ही कर रखा है। तो जो एक अनहैप्पी सिचुएशन चली आ रही थी, हैप्पीनेस वाला मोड आ रहा है। जो कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, कमिटमेंट आप देख पाओगे। जो अभी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी, वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। एंड यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी है ना लिब्रास आप पर, उसे आप बहुत अच्छे से डील करोगे। ओवरबर्डन्ड काइंड की एनर्जीज आपके मेंटल स्टेट ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर रही है ना, वो रिलीज़ होंगी, ठीक है। और यहाँ पर जो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं करते, सबसे पहले उसे रिलीज़ करिए। और यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि कई बार कुछ ऐसे डिसीजंस आप बगैर सोचे ले लेते हो जिसका रिग्रेट आपको बाद में होता रहता है। तो पहले ही क्यों ना विचार किया जाए, ठीक है। अब देखते हैं 8 ऑफ सॉर्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइनली आपकी जो विश थी, आपकी जो डिज़ायर थी, वो आपको दी जा रही है। मे बी आप कुछ चीज़ों को परचेज़ करना चाह रहे थे, कोई न्यू स्किल डेवलप करना चाह रहे थे, किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होना चाह रहे थे, या आपकी कोई करियर रिलेटेड कोई एम्प्लॉयमेंट आप चाह रहे थे ना, वो सब कुछ आपका फुलफिल किया जाएगा। एडवेंचरस मोड में जा रहे हो। जून मंथ में आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, वहाँ जा सकते हैं। ट्रैवल की एनर्जीज भी है। स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, कॉन्फिडेंट आप दिख रहे हो। इम्पेशेंट जो एनर्जीज थी, पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। अट्रैक्टिवनेस आप में ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन सकते हैं। और यहाँ पर ना अभी तक क्या था लिब्रास कि आप चैलेंजेस से भागा करते थे। चैलेंज आया और आप फियर में आए और आप उससे भाग जाते थे, फेस नहीं कर पाते थे या ट्रैप हो जाते थे। अब क्या है, आप चैलेंजेस को एंजॉय करना सीख गए हैं। अब आपको ऐसा फील होता है कितने चैलेंजेस आएंगे आप उसे ईजी वे में डील कर लोगे। चाहे वो आपकी लव लाइफ में कोई चैलेंज आना होगा, चाहे करियर में, चाहे फैमिली में, यू आर रेडी। ये कार्ड वो डिफाइन कर रहा है। मतलब आपकी जो फियरलेसली बढ़ने वाली जो पर्सनैलिटी है ना, वो बहुत अच्छी है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स। और जब आपका फियर रिलीज़ हो जाता है ना, तब न्यू बिगनिंग आती है। इमोशंस का ओवरफ्लो होना, तो कोई पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं, इमोशनली अटैच हो सकते हैं। एंड एस ऑफ कप्स ऑब्वियसली चेंज को शो कर रहा है, ट्रांजिशन को शो कर रहा है, न्यू करियर, न्यू जॉब को शो कर रहा है। फेमिनाइन एनर्जीज़ में आप पॉजिटिविटी देखोगे। मतलब जो आप एक प्रैक्टिकल एंड इमोशनल एनर्जी में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, बैलेंस बना पाओगे। सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल का कार्ड भी है।
किसी नए फ्रेंड से आप मिल रहे हो या एग्जिस्टिंग चीज़ों को नए वे में शुरू कर सकते हैं। रिलेशनशिप भी एक नए वे में शुरू हो रहा है। तो एस ऑफ कप्स का आना यहाँ पर हैप्पीनेस वाली एनर्जीज़ है, क्रिएटिविटी का कार्ड है, कुछ क्रिएटिव एनर्जीज़ को आप परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, एंगर जो फ्रस्ट्रेशन आपको चला आ रहा था वो रिलीज़ हो रहा है। अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स, एस का कार्ड आ गया, न्यू बिगनिंग। और किस चीज़ में? थ्री ऑफ सॉर्ड यहाँ पे रिवर्स है। तो जो थर्ड पर्सन की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में थी ना, वो रिलीज़ हो रही है, तभी आपको क्लैरिटी भी मिल रही है, तभी न्यू बिगनिंग आ रही है, तभी शिफ्ट, चेंज, ट्रांजिशन सब कुछ आ रहा है। तो इस ट्रांजिशन आने का रीज़न क्या है? आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन की एनर्जी का रिलीज़ होना, या आपके करियर में जो प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही आ रखी थी, प्रॉब्लम्स रिलीज़ हो रही हैं, हीलिंग आपको मिल चुकी है प्रॉपर वे में, तभी आप सेल्फ वर्क कर रहे हैं एक्चुअली। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। जून मंथ में यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं लिब्रास, क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं? प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, आगे तो बढ़िए, प्रॉस्परस आपकी एनर्जीज दिख रही हैं, प्रोस्पेरिटी आ रही है, चेंज आ रहा है। और टॉरस कार्ड आ गया, तो मे भी आप किसी टॉरस साइन से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए जून मंथ में क्या निकल के आ रहा है लिब्रास, ओवरऑल एनर्जीज। हाई प्रीस्टेस, देखिए जब आप ग्रो करने लगते हो ना, आगे बढ़ने लगते हैं, तभी लोगों की नज़रें आप पर आ जाती हैं। आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी कैसे गेन कर रहे हो। तो जो डेविल काइंड के लोग हैं ना आपकी लाइफ में, वो ऑटोमेटिक रिलीज़ हो जाएंगे। रीज़न, क्योंकि पता है लिब्रास, आप स्पिरिचुअली ज़्यादा एक्टिवेट होते हो, तो आपको प्रोटेक्ट कौन करता है यहाँ पता है? स्पिरिचुअल एनर्जीज़। तो मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, प्रेयर्स करिए, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका। तो डेविल काइंड के जो लोग होते हैं ना, वैसे ही आप एलिमिनेट करने वाले हैं। लोग आपसे कंपैरिजन कर सकते हैं, लोग आपसे जेलिसी बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। तो सही लोगों का चॉइस करिए, तभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं एक्चुअली। खैर, इंट्यूशन को फॉलो करोगे ना तो सब समझ आ जाएगा आपके लिए। देन यूनिकॉर्न्स के साइड से मैसेज आ गया, प्रॉम्प्टिंग कॉल अ फ्रेंड टुडे। तो अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन को कॉल करना चाहिए, किसी से रिकनेक्ट होना चाहिए, अच्छे लोगों की मैं बात कर रही हूँ, तो आप रिकनेक्ट हो सकते हैं। या यूनिकॉर्न्स आपको गाइड करेंगे कि किससे आपको वापस से कनेक्ट होना चाहिए, या कोई पर्सन है जो काफ़ी समय से आपके कनेक्शन में नहीं है, वो आपको कॉल कर सकते हैं। या जून मंथ में आप बिज़ी रहोगे, फ़ोन कॉल्स ही अटेंड करते रहोगे, इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आपके सही आ सकते हैं। कुछ पुराने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर से आपकी बात हो सकती है। और देखते हैं जून मंथ में क्या आ रहा है। द वन, ऑब्वियसली, तो जो आप वन पर्सन को यहाँ पर सर्च कर रहे हो ना, जो आपके लिए ही है एक्चुअली, आपके सोलमेट हैं, आपके लाइफ पार्टनर है, वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वही आपके लिए क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट मोड प्रेजेंट है। तो जो चीज़ें अभी आपको हर्ट कर रही हैं, जो चीज़ें परेशान कर रही हैं, वो रिलीज़ होंगी। और द वन के साथ माइंड में आपकी क्लैरिटी आएगी, माइंड में स्टेबिलिटी आएगी। अभी आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन का मैसेज चेक करते हैं, फिर आपकी एनर्जी देखते हैं लिब्रास। आपके पर्सन के साइड से मैसेज निकल के आया है, कन्फ्यूज़न, क्या बात है। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। आपके पर्सन तो कन्फ्यूज़ हो रखे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। और मैं एक बात बताऊँ, कन्फ्यूज़न ज़रूर है, इतना ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन में वो अभी करेंटली चल रहे हैं कि एकदम ही उनकी हेल्थ डाउन हो रखी है। मेंटल स्टेट ऑफ माइंड उनका बिल्कुल भी मुझे अभी सही नहीं लग रहा है। मतलब इतना फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं ना कि वो डिसीज़न भी अपनी लाइफ का नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे, एंड आप भी एक्चुअली। ओके, ऐसा पेशेंस रखिए। जून मंथ में आपका कन्फ्यूज़न भी रिलीज़ हो रहा है, एंड आपके पर्सन का भी, एंड आपकी एनर्जी रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। तो आपको रिग्रेट है, शायद आपने जो गलतियाँ की हैं, आपके पर्सन ने जो गलतियाँ की हैं, तो आप दोनों को रिग्रेट है। और आप हीलिंग क्यों चाहिए आपको? तो रिग्रेटफुल मोड से ही तो बाहर आना है, तभी तो हीलिंग की ज़रूरत है। दोनों की हीलिंग दी जा रही है। माइंड, जो चीज़ें अभी आप दोनों की ब्रेक हो चुकी हैं, वापस से मिलने के चांसेस हैं। अभी देखते हैं आपके जून मंथ में कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है लिब्रास। आप चाहें तो स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज़ है, आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। टाइगर्स आए, एंड आई थिंक ये स्टोन आपको मैक्सिमम टाइम निकला हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल स्टोन है। पहले इसका मैसेज देख लेते हैं, एंजल ऑफ गुडविल। तो ये गुडविल का मैसेज है, तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखोगे, हैप्पीनेस देखोगे, और यहाँ पर जो चीज़ें अभी आपको हर्ट कर रही थी, परेशान कर रही थी, वो आप रिलीज़ कर रहे हो।
लक फॉर्चून आपके फेवर में काम कर रहा है, ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, हैप्पी एनर्जीज़ हैं। अब देखते हैं कि आपके स्टोन की एनर्जी क्या है। स्टोन किस लिए यूज़ किया जाता है? ये आपकी लाइफ में हीलिंग लेकर आएगा। सबसे पहले सेल्फ लव करना आप समझ पाओगे, अपनी विल पावर यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहे हो, और यहाँ पर आपका थर्ड आई चक्रा ओपन करेगा, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। और देखिए यहाँ पे क्या मैसेज लिखा हुआ है, आर अदर्स जेलिस ऑफ यू। तो ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि लोग आपसे जेलिसी बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो उस जेलिसी वाली एनर्जी से ये प्रोटेक्ट करता है आपको। और ये लियो कैप्रिकॉर्न टॉरस का स्टोन है, तो शायद आप इन साइन से भी डील कर रहे होंगे। और यहाँ पर आपके मोटिवेशन को ये स्ट्रॉन्ग करेगा, स्ट्रेंथ को आपकी रिगेन करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ पाता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स ज़्यादा अच्छे से आप रिसीव कर पाते हैं, मैनिफेस्टेशन भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो पाती है कि आप लाइफ में चाहते क्या हो, क्या गेन करना चाह रहे हैं। ओके। और यहाँ पर ना आपको जब ऐसा लगता है कि आप इंडिसाइसिव मोड में जा रहे हैं, किसी चीज़ का कन्फ्यूज़न आपको हो रखा है ना, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कन्फ्यूज़न आपका रिलीज़ करेगा, लक आपके फेवर में काम कराता है, प्रोटेक्शन यूनिवर्स के साइड से दिया जाता है, और जो आप गोल सेट करते हो उसे कैसे अचीव करना है उसका गाइडेंस भी इसके थ्रू मिलेगा। बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। और एक मेन चीज़ है कि ये ना आपके करियर एज वेल एज योर रिलेशनशिप दोनों में हैप्पीनेस लेकर आता है, दोनों में ग्रोथ प्रोस्पेरिटी लेकर आता है। ओके। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।